टू चैनल आपको समसामयिक घटना चक्र साप्ताहिक करंट अफेयर्स 1 से 7 फरवरी 2025 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण समसामयिक करंट अफेयर्स हुए हैं उसका महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय घटना, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? 5 फरवरी 2025 को हुआ। तो आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति पर उच्च स्तरीय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया? जो 5 फरवरी 2025 को हुआ, आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट देखेंगे, इस बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति का जो बैठक हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाकुंभ 2025 में किस देश के राजा ने स्नान किया? 4 फरवरी 2025 को। तो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने महाकुंभ 2025 में किस देश के राजा ने स्नान किए? तो भूटान के किए थे 4 फरवरी 2025 को, जिनका नाम था जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। नेक्स्ट देखेंगे, किसने रूसी संसदीय प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया 3 फरवरी 2025 को? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा। लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला के द्वारा रूसी संसदीय प्रतिनिधि मंडल को गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कब? तो 3 फरवरी 2025 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, रूसी संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो रूसी संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आपको व्याचेस्लाव वोलोडिन ड्यूमा के अध्यक्ष ने किए थे। कौन? व्लाचेस्लाव वोलोडिन हैं, जो ड्यूमा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है किस संस्था को सरकारी कहता है किस संस्था को सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु विधेयक लोकसभा में पेश किया गया 3 फरवरी 2025 को? तो आनंद ग्रामीण प्रबंधन संस्थान IRMA को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। किस लिए? सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। तो कब? 3 फरवरी 2025 को आनंद ग्रामीण प्रबंधन संस्थान के लिए पेश किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नए विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो आपको सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में जो नए विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका नामकरण किस सहकारी नेता को समर्पित है? तो आपको त्रिभुवन दास पटेल गुजरात के नाम पर सहकारी नेता का नाम पर समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिभुवन दास पटेल किसके संस्थापक थे? तो अमूल डेयरी के संस्थापक थे। कौन? त्रिभुवन दास पटेल अमूल डेयरी के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया 30 से 31 जनवरी 2025 को? तो आपको गांधीनगर गुजरात में आपको सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 30 से 31 जनवरी 2025 को। तो कहाँ? गांधीनगर गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो कौन सा? सुशासन का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, इसका आयोजन किसने किया था? तो आपको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। किसने? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। नेक्स्ट देखेंगे, किस विभाग ने यातायात रडार उपकरण के लिए नियमों की अधिसूचना जारी की है फरवरी 2025 में? तक कानूनी माप विज्ञान कहता है कानूनी माप विज्ञान विभाग ने। कहता है किस विभाग ने यातायात रडार उपकरण के लिए नियमों की अधिसूचना जारी की है जनवरी 2025 में? तक कानूनी माप विज्ञान विभाग ने आपको अधिसूचना जारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसे किस नियम के तहत अधिसूचित किया गया है? तक कानूनी माप समान नियम 2011 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये नियम कब लागू होंगे? तो ये नियम 11 जुलाई 2025 को आपको यातायात रडार उपकरण के जो नियमों का अधिसूचना जारी किया गया है, ये नियम आपको 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रडार उपकरण यातायात प्रबंधन में कैसे सहायक है? तो वाहनों की सटीक गति माप कर आपको रडार उपकरण यातायात प्रबंधन में कैसे सहायक है? तो वाहनों की सटीक गति माप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है लोक संवर्धन पर्व का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कहता है लोक संवर्धन पर्व का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 में। तो आपको नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा? लोक संवर्धन पर्व का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में 27
जनवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच हुआ है। यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह कार्यक्रम जो है कौन सा, लोक संवर्धन पर्व का दूसरा संस्करण जो आयोजित किया गया है वह किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो आपको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के भांग को नियंत्रित खेती कहता है। हिमाचल प्रदेश के भाग कैनबिस को नियंत्रित खेती के लिए कितने विश्वविद्यालय को पायलट अध्ययन की अनुमति दी है? कहता है हिमाचल प्रदेश के भांग की नियंत्रित खेती के लिए कितने विश्वविद्यालय को पायलट अध्ययन की अनुमति दी है जनवरी 2025 में? तो 2 को अनुमति दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस उद्देश्य से भांग को नियंत्रित खेती के लिए पायलट अध्ययन की मंजूरी दी है? तो आपको औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए आपको अध्ययन की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट को देखेंगे, किस अन्य राज्यों में औद्योगिक और औषधीय उपयोग हेतु भांग कैनबिस को नियंत्रित खेती की अनुमति दी जा चुकी है? तो आपको कहता है कि अन्य किस राज्यों में औद्योगिक और औषधि उपयोग हेतु भांग को नियंत्रित खेती की अनुमति दी जा चुकी है? तो आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर में भांग की खेती की अनुमति दी जा चुकी है आपको नियंत्रित खेती के लिए, औषधि उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने किस उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नत किया है 23 जनवरी 2025 को? तो आपको कहता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने किस उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नत किया है 25 जनवरी 2025 को? तो वाराणसी में कार्यालय में उन्नत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है अन्य 5 तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित हैं? तो आपको 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है किसका? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का। तो आपको गुवाहाटी, पटना, कोचीन, भुवनेश्वर और कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भव्य ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है 24 से 26 जनवरी 2025 को? तो आपको प्रयागराज महाकुंभ में किया गया है। कहता है भव्य ड्रोन शो का आयोजन अभी 24 से 26 जनवरी 2025 को कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज महाकुंभ में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रोन शो किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया था? महाप्रयागराज महाकुंभ में जो ड्रोन शो किया गया था वह किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया था? तो आपको पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। हम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय में से कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की 10 जनवरी 2025 से? कहता है क्वेश्चन है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है 10 से 11 फरवरी 2025 को? तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट का उसने 10 से 11 फरवरी 2025 को सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट देखेंगे, AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किसने की है? तो आपको AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किसने की है? तो आपको फ्रांस किया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है अमेरिका से आयातित सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा किसने की है 2 फरवरी 2025 को? तो जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री कनाडा के किए हैं। क्या अमेरिका से आयातित सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा किसने किया है 2 फरवरी 2025 को? तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहां से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने वाले कार्यकारी आदेश को टाल दिया है? तो कनाडा और मैक्सिको के आदेश को टाल दिया है। कहता है क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहां से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने वाले कार्यकारी आदेश को टाल दिया है? तो
कनाडा और मैक्सिको से सामान आने वाले पर 25% टैरिफ लगाने वाला कार्यकारी आदेश को टाल दिए हैं। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो आपको तारानाकी मैगा को दिया गया। कहता न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? 30 जनवरी 2025 को दिया गया है। तो तारानाकी मोंगा को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, पर्वत का प्रबंध संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया जाएगा? कहता है पर्वत का प्रबंध संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्थानीय मौरी जनजाति और सरकारी प्रतिनिधित्व के द्वारा। जो न्यूजीलैंड में कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है उसको स्थानीय मौरी जनजाति और सरकारी प्रतिनिधित्व के द्वारा आपको प्रबंध किया जाएगा पर्वत को। नेक्स्ट है, पर्वत के किस औपनिवेशिक नाम को हटाकर इसे पुनः माउरी और तारानाकी मोंगा दिया गया है? तो एगमोंट को दिया गया। क्या? एगमोंट को आपको नाम दिया गया है हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलोन मस्क अमेरिका सरकार के किस एजेंसी को बंद करने पर सहमत हुए हैं 3 फरवरी 2025 को? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID को आपको अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलोन मस्क ने अमेरिकी सरकार की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को बंद करने पर सहमत हुए हैं 3 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, दुनिया भर में विदेशी सहायता वितरित करने वाली इस एजेंसी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो आपको जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे जो वर्ष 1961 में हुआ था। कौन सा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो आपको बंद किया गया संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को, इसकी स्थापना और कार्यकाल जो किया गया था वो जॉन एफ कैनेडी के द्वारा किया गया था जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। कब? तो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है नए प्रधानमंत्री के रूप में? 4 फरवरी 2025 को लिए हैं। तो वॉट डी वेबर ने आपको बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में 4 फरवरी 2025 को शपथ लिए हैं। किसने? वॉट डी वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अमेरिका के किस नौसैनिक अड्डे में हिरासत केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये घोषणा कब किया गया? तो 30 जनवरी 2025 को किया गया है कि अमेरिका के किस नौसैनिक अड्डे में हिरासत केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है 30 जनवरी 2025 को? तो ग्वांतानामो वे पर जो क्यूबा में है आपको स्थापित करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका उपयोग किस प्रकार के बंदियों के लिए किया जाएगा? तो इसका उपयोग जो नौसेना अड्डे की हिरासत केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया गया है वो आपको किस प्रकार के बंदियों के लिए किया जाएगा? तो अवैध प्रवासियों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वांतानामो वे का उपकरण पारंपरिक रूप से किसको रखने के लिए किया जाता है? कहता है ग्वांतानामो वे का उपयोग पारंपरिक रूप से किसको रखने के लिए किया जाता है? तो आतंकवादी संदिग्ध को रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस अफ्रीकी देश ने अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस बीमारी को ट्रिपोनोसोमियासिस बीमारी को समाप्त किया है? कब? 30 जनवरी 2025 को। तो गिनी ने आपको अफ्रीकी देश है जिसने समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस बीमारी, कहता है मानव अफ्रीकी देश है जो ट्रिपनोसोमियासिस बीमारी को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो स्लीपिंग सिकनेस के नाम से आपको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यह संक्रमित तस्से मक्खियों के काटने से फैलने वाले किस प्रकार का रोग है? तो वेक्टर जनित परजीवी रोग है। कहता है यह संक्रमित तस्से मक्खियों को काटने से फैलने वाला किस प्रकार का रोग है? तो वेक्टर जनित परजीवी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेनमार्क ने कहां अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए लगभग 2 अरब यूरो की योजना की घोषणा की है? कहता है डेनमार्क ने कहां अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के लिए 2 अरब यूरो की घोषणा किया है? तो अंटार्कटिका और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में 28 जनवरी 2025 को घोषणा किया है।
नेक्स्ट देखेंगे, डेनमार्क द्वारा आर्कटिक और उत्तर आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का क्या कारण है? तो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा है। क्या? ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा है। कहता है डेनमार्क द्वारा आर्कटिक और उत्तरी अंटार्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का क्या कारण है? तो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी परमाणु आइस ब्रेकर 15 लेट पोबेदी किस जहाज से टकरा गया है? 28 जनवरी 2025 को। क्वेश्चन है कि रूसी परमाणु आइस ब्रेकर 15 लेट पोबेदी किस जहाज से टकरा गया है 28 जनवरी 2025 को? तो आपको कार्गो जहाज से टकरा गया है। यह टक्कर कहाँ हुई है? जो रूसी परमाणु आइस ब्रेकर 50 लेटी पेबेदी था, ये टक्कर कहाँ टक्कर हुई है? तो कारा सागर में, आपको कारा सागर में टक्कर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक समीक्षा देखेंगे 2024 और 25 का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसने प्रस्तुत किया? 31 जनवरी 2025 को। तो वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को प्रस्तुत किया। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी की निगरानी कौन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी का निगरानी आपको मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया था? तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण आपको 1950-51 में जारी किया गया था। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से कब अलग किया गया? तो आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से कब अलग किया गया? तो वर्ष 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखें अर्थव्यवस्था की स्थिति, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 फाइनेंस ईयर 25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना है? तो आपको 6.4% है। कितना? 6.4%। नेक्स्ट देखेंगे, फाइनेंस ईयर 25 के लिए वास्तविक सकल मूल्य वर्धन GVA वृद्धि का अनुमान कितना है? तो आपको 6.4% है। कहता है फाइनेंस ईयर 25 के लिए वास्तविक सकल मूल्य वर्धन GVA वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 6.4% है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त वर्ष 2025-26 फाइनेंस ईयर 26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का कितना अनुमान है? तो आपको 6.3% से लेकर 6.8% का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि कितनी थी? तो वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.3% थी। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अगले 5 वर्षों के लिए वैश्विक वृद्धि का कितना अनुमान लगाया गया है? कहता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अगले 5 वर्षों के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 3.2% लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइनेंस ईयर 2024 में भारत में खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति, रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन कितनी थी? तो आपको कहता है कि फाइनेंस ईयर 2024 में भारत में खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति कितनी थी? तो 5.4% थी। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल सितंबर 2024 में भारत का खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर कितनी हो गई है? अप्रैल दिसंबर 2024 में भारत की खुदरा हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर कितनी हो गई है? तो 4.9% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय कितना बढ़ा है? जुलाई नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय कितना बढ़ा है? तो आपको 8.2% बढ़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का रैंक आपको 7वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अप्रैल दिसंबर 2024 में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? अप्रैल
अप्रैल दिसंबर 2024 में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण में निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो 9.1% की वृद्धि हुआ है। अब हम देखेंगे मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास। क्या मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंक एसीबीएस का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जीएनपीएस घटकर कितनी हो गई है? आपको 2.4% हो गया है। 12 वर्षों का सबसे न्यूनतम स्तर है। क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 का अनुसूचित वाणिज्य बैंक का गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर कितनी हो गई है? तो 2.6% हो गया है, जो 12 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है दिवालिया और दिवालियापन संहिता इन्वोलेंसी एंड बैंकर अपटेंसी कोड के तहत सितंबर 2024 तक 1068 समाधान योजना से कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो आपको 3.6 लाख करोड़ रुपया आपको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अप्रैल दिसंबर 2024 के बीच प्राथमिक बाजार इक्विटी शेयर और ऋण से कुल कितनी राशि के संसाधन जुटाए गए हैं? तो आपको 11.1 लाख करोड़ रुपया जुटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सितंबर 2024 में बीएसई बाजार पूंजीकरण, बीएसई मार्केट कैप और जीडीपी का अनुमान कितना था? तो 136% था। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 2024 में चीन का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात कितना था? तो आपको 65% था। कहता क्वेश्चन है सितंबर 2024 में चीन का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात कितना था? तो 65% था। नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंस ईयर 2024 में भारत में बीमा प्रीमियर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 7.7%, मतलब 11.2 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। कितना भारत में बीमा प्रीमियर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 7.7, मतलब कुल 11.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 2024 तक भारत में पेंशन सब्सक्राइबर की वार्षिक वृद्धि दर ईयर टू ईयर कितनी थी? तो आपको 16% था। क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में भारत में पेंशन सब्सक्राइबर की वार्षिक वृद्धि दर ईयर टू ईयर कितनी थी? तो 16% थी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखेंगे विदेशी क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर क्षेत्र, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको 6% वृद्धि हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको 6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है फाइनेंस ईयर 2025 के पहले 9 महीनों में सेवाओं का निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.6% की वृद्धि आपको 9 महीनों में सेवाओं की निर्यात में वृद्धि हुई है। कितना? 11.6%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है टेलीकॉम और आईटी सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपको 10.2% है। किसमें? टेलीकॉम और आईटी सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो 10.2% है। नेक्स्ट देखेंगे टेलीकॉम और आईटी सेवा निर्यात में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो आपको दूसरी है। किसमें? टेलीकॉम और आईटी सेवा निर्यात में भारत की वैश्विक रैंक कितनी है? तो दूसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइनेंस ईयर 25 की दूसरी तिमाही Q2 में भारत का चालू खाता घाटा CAD कितना था? तो कहता फाइनेंस ईयर 2025 में दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना था? तो आपको जीडीपी का 1.2% चालू घाटा था। नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंस ईयर 2025 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्वाह में वार्षिक वृद्धि दर ईयर टू ईयर कितनी रही है? कहता फाइनेंस ईयर 2025 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में अंतर्वाह की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपको 17.9% की वृद्धि रही है। नेक्स्ट देखेंगे दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना था? कहता है विदेशी मुद्रा भंडार
भारत में कितना रिजर्व था? तो 640.3 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर आपको रिजर्व था विदेशी मुद्रा भंडार। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व से कितनी महीनों के आयात की पूर्ति हो सकती है? क्वेश्चन है आपको कि विदेशी मुद्रा भंडार से कितने महीनों के आयात की पूर्ति हो सकती है? तो 10.9 महीने की पूर्ति हो सकती है। कितने? 10.9 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व से बाहरी ऋण एक्सटर्नल डिबेट में कितने प्रतिशत कवर किया जा सकता है? तो आपको 90% विदेशी मुद्रा भंडार में बाहरी ऋण से कितने प्रतिशत कवर किया जा सकता है? तो 90% कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सितंबर 2024 के अंत में भारत का वाय ऋण से जीडीपी अनुमान कितना था? कहता है सितंबर 2024 के अंत में भारत में वाय ऋण से जीडीपी का अनुमान कितना था? तो 19.4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब क्वेश्चन हम मुद्रा और मुद्रास्फीति देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ के अनुमान के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति दर कितनी थी? क्वेश्चन है कि आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो आपको 5.7% वैश्विक मुद्रास्फीति दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2026 में कितनी मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया गया है? क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए वित्त वर्ष 2026 में कितनी मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया गया है? तो 4.1% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने और दीर्घकालीन मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको जलवायु अनुकूल फसलें आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है मध्य अवधि का दृष्टिकोण मीडियम टर्म आउटलुक, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण का स्थान कौन ले रहा है? वैश्वीकरण का स्थान कौन ले रहा है जिससे आर्थिक पुनर्संरेखन और समायोजन की संभावना बढ़ रही है? तो आपको भू आर्थिक विखंडन ले रहा है। जियो इकोनॉमिक आपको फॉर मेंटेनेशन ले रहा है, भू आर्थिक विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है विकसित भारत 2047 के लिए 1 अथवा 2 दशकों तक कितनी औसत वृद्धि दर प्राप्त करनी है? विकसित भारत 2047 के लिए 1 अथवा 2 दशकों तक कितनी औसत वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी? तो 8% औसत वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट है मध्यम अवधि की वृद्धि के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए क्या सुविधाजनक बनाना होगा? तो आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम बनाना होगा। नेक्स्ट है व्यापार सुधारों के नए चरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है कि व्यापार सुधारों के नए चरण को क्या कहा जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है 2.0, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, निवेश और बुनियादी ढांचा के बारे में हम देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल 2000 से फाइनेंशियल 2024 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपको 38.8% रही है। क्या क्वेश्चन है कि फाइनेंस ईयर 2020 से फाइनेंस ईयर 2024 के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 38.8% की वृद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 अप्रैल नवंबर में कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया है? वर्ष 2024 में अप्रैल नवंबर में कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया गया है? तो आपको 231 किलोमीटर नेटवर्क चालू किया गया है 2024 में। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है 2024 में कितने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है? 2024 में कितने वंदे भारत ट्रेनों की शुरू किया गया है? तो आपका 17 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस ईयर 2025 अप्रैल दिसंबर में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं? तो आपको 5853 किलोमीटर बनाया गया है। क्वेश्चन की फाइनेंस ईयर 2025 में अप्रैल दिसंबर में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं? तो 5853 किलोमीटर बनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा नेशनल
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कितने भूखंड आवंटित किए गए हैं? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा के लिए तहत कितने भूखंड आवंटित किए गए हैं? तो 383 मैंने कुल 3788 एकड़ क्षेत्र आपको भूखंड आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख पत्तनों में औसत कंटेनर टर्न अराउंड समय वित्त वर्ष 2025 अप्रैल नवंबर में घटकर कितना हो गया है? तो आपको 30.4 घंटे हो गया है। क्वेश्चन की प्रमुख पत्तनों और औसत कंटेनर टर्न अराउंड समय वित्त वर्ष 2025 अप्रैल नवंबर में घटकर कितना हो गया? तो आपको 30.4 घंटा हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है? क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है? तो 15.8% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है, कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? कुल स्थापित ऊर्जा की क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपको 47% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GGY के तहत कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है? तो 18,374 गांवों का विद्युतीकरण आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत कितने घरों में बिजली मिली है? तो सौभाग्य योजना के तहत कितने घरों में बिजली मिली है? तो आपको 2.9 करोड़ घरों में सौभाग्य योजना के तहत बिजली मिली है। नेक्स्ट देखेंगे, जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति मिली है? तो 12.6 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत आपको पाइप से जल आपूर्ति मिला है। कितने? 12.6 करोड़ परिवारों को। नेक्स्ट है, फाइनेंस ईयर 2025 अप्रैल नवंबर 2024 के दौरान कितने गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया गया है? तो आपको 1.92 लाख करोड़ गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया गया है। कितना? 1.92 लाख में घरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल ODF प्लस गांवों की संख्या कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल ODF प्लस गांवों की संख्या कितनी है? तो 3.64 लाख गांवों में ODF की संख्या है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत नवंबर 2024 तक कितने गांव बनाए जा चुके हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत नवंबर 2024 तक कितने गांव बनाए जा चुके हैं? तो आपको 89 लाख मकान बनाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है, कितने शहरों में मेट्रो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रचलित अथवा निर्माणाधीन है? तो आपको 29 शहरों में मेट्रो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रचलित है अथवा निर्माणाधीन है। कितने शहरों में? तो 29 शहरों में, 29 शहरों में। नेक्स्ट है, कितने मार्ग पर यह सिस्टम प्रचलित है? कितने मार्ग पर? तो आपको 110 किलोमीटर पर मेट्रो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रचलित है। नेक्स्ट है, कितने मार्ग पर यह निर्माणाधीन है? क्या मेट्रो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है कितने मार्गों पर यह निर्माणाधीन है? तो 980 किलोमीटर पर यह निर्माणाधीन है। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2025 तक कितनी रियल एस्टेट परियोजना पंजीकृत हुई है? तो आपको 1.38 लाख रियल एस्टेट परियोजना आपको पंजीकृत हुई है। जनवरी 2025 तक कितने रियल एस्टेट परियोजना पंजीकृत हुई है? तो 1.38 लाख रियल एस्टेट परियोजना पंजीकृत हुई है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत कितनी सक्रिय आंतरिक संपत्तियां का संचालन कर रहा है? कहता वर्तमान में भारत कितनी सक्रिय आंतरिक संपत्तियों का संचालन कर रहा है? तो आपको 56 आंतरिक संपत्तियों का संचालन कर रहा है। नेक्स्ट है, आपको निजी क्षेत्र के बुनियादी ढांचा निवेश का समर्थन करने वाला तंत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है। क्वेश्चन के निजी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा निवेश को समर्थन करने वाला तंत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हम उद्योग से देखेंगे, इंडस्ट्रीज से देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस ईयर 2025 प्रथम अग्रिम अनुमान में अपेक्षित औद्योगिक वृद्धि दर कितनी है? फाइनेंस ईयर 2025 के प्रथम अग्रिम अनुमान में अपेक्षित औद्योगिक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.2%
वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज 4.0 को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इसके तहत क्या स्थापित किए जा रहे हैं? तो आपको क्या स्थापित किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? तो समर्थ उद्योग केंद्र आपको सरकार स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के तहत 4.0 को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इसके तहत क्या स्थापित किया जा रहा है? तो समर्थ उद्योग केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइनेंस ईयर 2024 में भारतीय ऑटोमोबाइल घरेलू बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है? फाइनेंस ईयर 2024 में भारतीय ऑटोमोबाइल घरेलू बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको 12.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइनेंस ईयर 15 और फाइनेंस ईयर 24 के दौरान, फाइनेंस ईयर 2015 से फाइनेंस ईयर 2024 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में घरेलू उत्पादन को वार्षिक संयोजित वृद्धि दर CAGR में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको 17.5% की वृद्धि हुई है फाइनेंस ईयर 15 से फाइनेंस ईयर 2024 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में कितना 17.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत में अब कितने स्मार्टफोन घरेलू रूप से निर्मित हो रहे हैं? तो आपको 99% जो है भारत में स्मार्टफोन घरेलू रूप में निर्मित हो रहे हैं। कितने? 99%। नेक्स्ट है, फाइनेंस ईयर 2024 में फार्मास्यूटिकल उद्योग का कुल वार्षिक कारोबार कितना था? फाइनेंस ईयर 2024 में फार्मास्यूटिकल उद्योग में कुल वार्षिक कारोबार कितना था? तो आपको 4.17 लाख करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पिछले 5 वर्षों में फार्मा सेक्टर की औसत वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपको 10.1% की 5 वर्षों में फार्मा सेक्टर की औसत वृद्धि दर रही है। कितना? 10.1%। नेक्स्ट है, WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंक क्या थी? WIPO की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत का रैंक क्या थी? तो आपको 6ठी रैंक था। नेक्स्ट है, MSMES को पूंजी वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सरकार ने कितनी राशि का आत्मनिर्भर भारत कोष स्थापित किया है? तो आपको 50,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत कोष स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है देश भर में MSME क्लस्टर विकसित करने के लिए सरकार कौन सा कार्यक्रम लागू कर रही है? तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको लागू कर रही है। कौन सा? माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MSECDP लागू कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम सेवाएं से देखेंगे, सर्विस सेक्टर से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस ईयर 2014 में सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्यवर्धन GVA में योगदान 50.6% था, जो कि फाइनेंस ईयर 25 में प्रथम अग्रणी अनुमान में कितना बढ़ाकर हो गया है? तो आपको 55% हो गया है। कितना? 55%। नेक्स्ट है, महामारी पूर्व वर्षा के दौरान फाइनेंस ईयर 13 और फाइनेंस ईयर 20 में सेवाओं का औसत वृद्धि दर कितनी थी? तो सेवाओं की औसत वृद्धि दर कितनी थी? तो आपको 8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के बाद फाइनेंस ईयर 23 और फाइनेंस ईयर 25 वर्षों के दौरान सेवाओं की औसत वृद्धि दर कितनी रही है? तो 8.3% की औसत वृद्धि दर रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 4.3% आपको हिस्सेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फाइनेंस ईयर 2025 अप्रैल नवंबर में सेवाओं की निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? फाइनेंस ईयर 2025 में अप्रैल से नवंबर में सेवाओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तब 12.8% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, कुल सकल मूल्यवर्धन GVA में सूचना और प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सेवाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपको 10.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइनेंस ईयर 2013 से फाइनेंस ईयर 2023 के दौरान IT और कंप्यूटर सेवाओं में वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपको 12.8% की वृद्धि रही है। किसमें? IT और कंप्यूटर सेवाओं की वृद्धि दर कितनी रही है फाइनेंस ईयर 13 से 23 के बीच में? तो 12.8% की वृद्धि रही है। नेक्स्ट देखेंगे,
क्वेश्चन फाइनेंस ईयर 2024 में रेलवे यात्री यातायात में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपको 8% की वृद्धि रही है फाइनेंस ईयर 2024 में। रेलवे यात्री यातायात में वार्षिक वृद्धि दर कितना? 8% रही है। नेक्स्ट है फाइनेंस ईयर 2024 में राजस्व अर्जित करने वाले माल परिवहन में कितनी वृद्धि हुई है? फाइनेंस ईयर 2024 में राजस्व अर्जित करने वाले माल परिवहन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 5.2% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंस ईयर 2023 में पर्यटक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना हुआ था? तो पर्यटक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान 5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि और खाद्य प्रबंधन, जिसका क्वेश्चन है फाइनेंस ईयर 2024 में अंतरिम अनुमान में कृषि और संबद्ध कार्यकलाप क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी में लगभग 16% आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कृषि वृद्धि के प्रमुख कारक कौन से रहे हैं? तो आपको बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन कृषि वृद्धि के प्रमुख कारण रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लिए अनुमानित खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो 1647.05 लाख मीट्रिक टन आपको खरीफ खाद्यान्न उत्पादन रहा। कितना? 2024 के लिए। नेक्स्ट है पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 89.37 लाख मीट्रिक टन का खरीफ उत्पादन में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो 59% की वृद्धि आपको अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुआ है 2024-25 के लिए। कितना? 59%। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको 77% बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुआ है। कितना? 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वित्त वर्ष 2022 से क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2012 से 2022 के मध्य मत्स्य पालन क्षेत्र में कितनी वार्षिक समयोजित वृद्धि दर CAGR दर्ज की गई है? तो 8.7% की वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2024 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के तहत कितने किसानों को लाभ मिला है? तो 11 करोड़ किसानों को अधिक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने किसानों को लाभ मिला? 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2024 तक PM किसान मानधन योजना PM किसान मानधन योजना में कितने किसानों का नामांकन कराया गया है? तो आपको 23.61 लाख किसानों को नामांकन कराया गया है। 31 अक्टूबर 2024 तक PM किसान मानधन योजना में कितने किसानों को नामांकन कराया गया है? तो 23.61 लाख किसान को नामांकन कराया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे जलवायु और पर्यावरण। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से कितनी बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है? तो आपको कितनी? 2,13,701 मेगावाट बिजली भारत में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से बिजली उत्पादन की क्षमता स्थापित की है। कितना? 2,13,701 मेगावाट। नेक्स्ट देखेंगे 30 नवंबर 2024 तक कुल स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो आपको 46.8% आपको है। किसमें? गैर जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो 46.8% है। नेक्स्ट है वर्ष 2005 से 2024 के बीच कितना अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है? कहता है वर्ष 2005 से 24 के बीच कितना अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है? तो 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत द्वारा नेतृत्व किया गया कौन सा वैश्विक आंदोलन देश के सतत विकास प्रयासों को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट आपको रखता है। भारत के नेतृत्व किया गया कौन सा वैश्विक आंदोलन देश के सतत विकास प्रयासों को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? तो लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम खपत और कम कीमतों के माध्यम से वर्ष 2030 तक लाइफ उपायों से उपभोक्ता कितनी बचत कर सकते हैं? तो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर को बचत कर सकते हैं कम खपत कम कीमतों के माध्यम से वर्ष 2030 तक। LIF लाइफ उपायों से उपभोक्ता कितनी बचत कर सकता है? तो 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर आपको बचत कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन है सामाजिक क्षेत्र से, सोशल सेक्टर से संबंधित है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस ईयर 2021 से फाइनेंस ईयर 2025 तक केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सामाजिक सेवाओं के व्यय की वार्षिक समयोजित वृद्धि दर CAGR कितनी रही है? तो आपको 15% वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक कॉफिशिएंट वर्ष 2023-24 में घटकर कितना हो गया है? तो आपको 0.237 हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में गिनी गुणांक वर्ष 2023-24 में घटकर कितना हो गया है? तो 0.284 हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2015 और 2022 के मध्य कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार का योगदान कितना वृद्धि हुई है? तो आपको 29% से बढ़ाकर 48% वृद्धि हुआ है। वित्त वर्ष 2015 से 22 के मध्य कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार का योगदान कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 29% से बढ़कर 48% तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी दौरान लोगों द्वारा खर्च किए जाने वाला आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय में कितनी कमी आई है? तो आपको 62.6% से घटकर 39.4% तक स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी आई है आउट ऑफ पॉकेट के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, रोजगार और कौशल विकास एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 जुलाई जून में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? तो 3.2% आपको वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर घटकर हो गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 2017 से 18 में भारत में बेरोजगारी दर 6.0% थी। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या में 10 से 24 वर्ष की आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो आपको 26% है, जिसकी जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु की लोग हैं। कितना? 26% 10 से 24 वर्ष की आयु के लोग हैं भारत में जनसंख्या का। नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नया उत्प्रेरक विकसित किया है? 3 फरवरी 2025 को। तो आपको सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस CENS बेंगलोर ने आपको बेहतर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए विकसित किया। किसने? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु ने किया है, CENS ने। नेक्स्ट है, इस उत्प्रेरक में किन धातुओं को प्रयोग किया गया है? तो इस उत्प्रेरक में प्लैटिनम, प्लैडोमियम, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यह उत्प्रेरक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में किस महंगी धातु पर निर्भरता कम कर सकती है? तो आपको प्लेटिनम पर कम कर सकती है। नेक्स्ट है, भारत की पहली फोरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? 3 फरवरी 2025 को। तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में आपको भारत की पहली फोरेट अनुसंधान सुविधा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फोरेट अनुसंधान सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फोरेट अनुसंधान सुविधा का मुख्य उद्देश्य है वैक्सीन विकास, चिकित्सा परीक्षण और उभरते संक्रमण रोगों पर अनुसंधान है। ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में गर्भिणी दृष्टि रिपोजिटरी का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर राजेश गोयल, सचिव जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। 3 फरवरी 2025 को किए हैं। नेक्स्ट है, गर्भिणी दृष्टि डेटाबेस में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसवोत्तर माताओं का डेटा उपलब्ध है। कितने डेटा उपलब्ध है? तो लगभग 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं,
नवजात शिशुओं, प्रसवोत्तर माताओं का डेटा उपलब्ध है कितने? 12,000 से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है THSTI ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किस कंपनी के साथ किया है? संघोता नोमांडिस प्रोबोस्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है 3 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किस जैविक तत्व के व्यवसायीकरण के लिए किया गया है? तो लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेक्टस के लिए किया है। कौन? लैक्टोबैसिलस क्रिस्टोपैटिस के लिए किया गया है। नेक्स्ट है ऑन्कोसाइकोसिस को खत्म करने अथवा अफ्रीका का पहला तथा विश्व का 5वां देश कौन बना है? आप कहता है ऑन्कोकाइसिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला तब विश्व का 5वां देश कौन बना है? तो आपको नाइजर बना है, जो 30 जनवरी 1925 को खत्म किया है। किसने? नाइजर ने। नेक्स्ट देखेंगे, ऑर्नोसकाइसिस को फैलाने वाला मुख्य वाहक कौन सा है? तो संक्रमित काली मक्खी है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन्कोसाइकोसिस फैलाने वाला मुख्य परजीवी कौन सा है? तो ऑन्कोस्कारका वोलुलस है। नेक्स्ट है, नाइजर के अलावा कौन से 4 देश ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त कर चुके हैं? तो कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको समाप्त कर चुका है। नेक्स्ट, अमेरिका के किस गैर ओपियाड नॉन ओपियाड दर्द निवारक दवा की मंजूरी दी है? तो सुजेट्रिन को मंजूरी दिया है 31 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम के पौधे से बनाई गई दवाओं को किस नाम से जानते हैं? कहता अफीम के पौधे से बनाई गई दवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो ओपियोइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 17 जनवरी 2025 को। तो सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का। कहाँ? सिरोह मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, NIMHR का उद्घाटन किसने किया है? तो NIMHR का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। नेक्स्ट है, वह संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आपको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय शोधकर्ताओं ने पार्किंसन रोग से निपटने के लिए क्या विकसित किया है? जनवरी 2025 को। तो एक नैनो फॉर्मुलेशन आपको विकसित किए हैं। कहता है भारतीय शोधकर्ताओं ने पार्किंसंस रोग से निपटने के लिए क्या विकसित किया है? एक नैनो फॉर्मुलेशन विकसित किया है जनवरी 2025 में। नेक्स्ट है, यह नैनो फॉर्मुलेशन किस हार्मोन के निरंतर स्राव में मदद करता है? तो 17 बीटा एस्ट्रोडियोल के रूप में मदद करता है। पार्किंसंस रोग क्या है? तो तंत्रिका संबंधी विकार है। नेक्स्ट है, इस शोध में किस संस्था के वैज्ञानिक ने योगदान दिया है? तो नैनो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INST मोहाली ने आपको योगदान दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में भ्रूण के अंदर भ्रूण नामक एक दुर्लभ चिकित्सीय घटना दर्ज की गई है? तो आपको महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। कब? 29 जनवरी 2025 को। कहता है किस राज्य में भ्रूण के अंदर भ्रूण नामक एक दुर्लभ चिकित्सीय घटना दर्ज की गई है? कहाँ? तो महाराष्ट्र में 29 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकालने में सफलता प्राप्त की है? तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने आपको चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकालने में सफलता प्राप्त की है। कहाँ? IIT मद्रास के। कब? तो 26 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स कौन सा नया फाइनेंस फीचर लॉन्च कर रही है जनवरी 2025 में? तो एक्स मनी डिजिटल वॉलेट आपको एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी एक्स ने नई फाइनेंस फीचर लॉन्च किया है। तो एक्स मनी डिजिटल वॉलेट ने जारी किया। कब? तो जनवरी 2025 में। नेक्स्ट है, एक्स
मनी किसके सहयोग से संचालित होगा? तो वीज़ा के सहयोग से संचालित होगा। अब हम देख रहे हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं पर्यावरण से संबंधित भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? कहता है भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो 4 जोड़े गए हैं। ये कब जोड़ा गया है? तो आपको 2 फरवरी 2025 को भारत में नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे नए जोड़े गए 4 रामसर स्थल में कौन कौन से हैं? तो आपको सक्काराई कोटाई पक्षी अभयारण्य है, सक्काराई कोटाई पक्षी अभयारण्य है, तीर्थगल पक्षी अभयारण्य है, दोनों ये तमिलनाडु में है, खेचौवा पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है, उधवा झील आपको झारखंड में है। ये 4 रामसर स्थल को 2 फरवरी 2025 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में अब तक कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो आपको 89 रामसर स्थल हो गया है। नेक्स्ट है दुनिया में रामसर स्थलों की संख्या के हिसाब से भारत किस स्थान पर है? तो आपको दुनिया में रामसर स्थलों की संख्या के हिसाब से भारत किस स्थान पर है? तो आपको तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है दुनिया में रामसर स्थलों की संख्या के हिसाब से पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो आपको पहले पर यूनाइटेड किंगडम है जहां 175 स्थल है और दूसरा मैक्सिको जहां 142 स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे भारत किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल की संख्या तमिलनाडु में है जहां 20 स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस IBCA की आधिकारिक रूप से स्थापना कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस की आधिकारिक रूप से स्थापना कब हुई है? तो 23 जनवरी 2025 को स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है IBCA अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस की घोषणा कब की गई थी? तो 9 अप्रैल 2023 को घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है IBCA किस प्रकार का संगठन बन गया है? तो IBCA किस प्रकार का संगठन बन गया है? तो अंतर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है। नेक्स्ट है किन 5 देशों ने IBCA फ्रेमवर्क समझौते का अनुमोदन किया है? कहता है किन 5 देशों ने IBCA फ्रेमवर्क समझौते का अनुमोदन किया है? तो निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने आपको IBCA फ्रेमवर्क पर अनुमोदन किया है। नेक्स्ट है IBCA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IBCA का मुख्यालय आपको भारत में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे IBCA का उद्देश्य किन संरक्षण से संबंधित है? तो IBCA का संरक्षण आपको बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा से संबंधित है। नेक्स्ट है गोल्डन हेडेड सिस्ट कोला पक्षी। कहता है गोल्डन हेडेड सिस्ट कोला पक्षी हाल ही में कहाँ देखा गया है? फरवरी 2025 में। तो मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में देखा गया है। नेक्स्ट है गोल्डन हेडेड सिस्ट कोला का संरक्षण स्तर क्या है? तो आपको लिस्ट कंसर्न कम चिंता का विषय है। नेक्स्ट देखेंगे गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? 30 जनवरी 2025 को। तो मैग्रोवा गुंडरी स्थल को घोषित किया है। नेक्स्ट है गुंडरी मैग्रोवा स्थल किस जिले में स्थित है? तो कच्छ गुजरात जिले में आपको स्थित है। गुंडरी मैग्रोवा स्थल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे रक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो आपको 13वां संस्करण संपन्न हुआ है जो 2 से 15 फरवरी 2025 में। कहता इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो 13वां संस्करण संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट देखेंगे इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन आपको मालदीव में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है DRDO ने किस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली को आपको
सफलतापूर्वक परीक्षण किया है 1 फरवरी 2025 को। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण एक्वेरियन सैन्याभ्यास का परीक्षण आपको चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित यह प्रणाली किन खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगी? तो कम ऊंचाई पर उच्च गति से उड़ने वाले को सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है 9वीं ACTCM बार्ज LSAM 23 यार्ड 133 का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने में किया गया है। कब? 31 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा बजट कितना हो गया है? कहता है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा बजट कितना हो गया है? तो आपको 6,21,944.85 करोड़ हो गया है आपको भारत का रक्षा बजट। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन कितना था? तो 1.27 लाख करोड़ था। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना होगा? तो 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात आपको 21,083 करोड़ होगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के रक्षा निर्यात के शीर्ष 3 गंतव्य कौन से हैं? तो अमेरिका है, फ्रांस है, अर्मेनिया है। नेक्स्ट है किस देश ने एतेमाद और गदर 318 नामक 2 मिसाइल का टेस्ट किया गया है? तो ईरान में किया गया है। कौन कौन? एतेमाद और गदर 318 नामक 2 मिसाइल का टेस्ट किया गया है ईरान में 1 फरवरी 2025 को किया गया है। नेक्स्ट है एतेमाद और गदर 318 किस प्रकार की मिसाइल है? तो क्रमशः बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट देखेंगे एतमाद मिसाइल की अधिकतम रेंज कितनी है? तो आपको 1700 किलोमीटर एतमाद मिसाइल की अधिकतम रेंज है। नेक्स्ट है गदर 318 मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 1000 किलोमीटर से अधिक है। इजरायल रक्षा बल IDF के नए चीफ और स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2 फरवरी 2025 को। तो मेजर जनरल इयाल जमीर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस देश को रक्षा निर्यात किया है? तथा भारत ने किस देश को रक्षा निर्यात किया है 28 जनवरी 2025 को? तो सूरीनाम गणराज्य को भारत ने रक्षा निर्यात किया है। नेक्स्ट है भारत की इस रक्षा निर्यात का निर्माण किसने किया है? तो आयुध वस्त्र निर्माणी अवाडी तमिलनाडु ने किया। कहता आयुध वस्त्र निर्माणी अवाडी तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट है भारत ने 2029 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? तो 50,000 करोड़ रुपया आपको भारत ने 2029 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना? 50,000 करोड़ रुपया का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है विविध से महत्वपूर्ण प्रश्न है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किसकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है? तो M.A. अयंगर की जयंती पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपको पुष्पांजलि अर्पित की है 4 फरवरी 2025 को M.A. अयंगर के पुष्प जयंती पर। नेक्स्ट है M. अनंत श्यानम अयंगर कौन थे? तो आपको पूर्व लोकसभा स्पीकर थे M. अनंत श्यानम अयंगर। नेक्स्ट है जय हिंद पद यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? 23 जनवरी 2025 को। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको जय हिंद पद यात्रा आयोजित की गई है। नेक्स्ट यह पद यात्रा किस कार्यक्रम का हिस्सा थी? तो पराक्रम दिवस का हिस्सा था। नेक्स्ट प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? 23 जनवरी और 24 जनवरी 2025 को। तो हलोल गुजरात में आपको प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कहाँ? हलोल गुजरात में। नेक्स्ट है इन 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसके द्वारा?
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम क्या है? तो आपको यूनाइटेड बाय यूनिक है। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 का थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व अंतर धार्मिक सौहार्द सप्ताह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन फेथ हार्मोनी वीक कब मनाया जाता है? तो आपको 1 से 7 फरवरी को विश्व अंतर धार्मिक सौहार्द सप्ताह मनाया जाता है। कब? 1 से 7 फरवरी को। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आपको लतिका कट्टा का निधन हो गया है, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। कितने वर्ष? 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कब? 25 जनवरी 2025 को उनका निधन हुआ है, लतिका कट्ट का। नेक्स्ट है ग्लोबल आर्किटेक्ट्स बिल्डर अवार्ड GABA 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो उत्कृष्ट आर्किटेक्ट, डिजाइनर और फर्मा को सम्मानित किया गया है। कब? जनवरी 2025 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे किस क्षेत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन है GR डोमिगो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इलोकोस सूर फिलीपींस को 2025 में किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? आवासीय परियोजनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ फॉर्म के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा भटेजा इंटीरियर स्टाइलिस्ट और स्पेस कंसिस्टेंट एडमैन डिजाइनर सहारनपुर किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो मिश्रित उपयोग परियोजनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है GABA 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? गावा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है सोर्स कोड माई बेगिनिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो कहता सोर्स कोड माई बेगिनिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बिल गेट्स है। नेक्स्ट है एवरीडे रीडिंग हिंदी मिडल ब्राउ एंड द नॉर्थ इंडियन मिडल क्लास पुस्तक का लेखक कौन है? तो आकृति माधवानी है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस आपको 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट देखेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का थीम क्या है? तो आपको हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का थीम है। क्या? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। नेक्स्ट देखेंगे 67वें ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लॉस एंजल्स USA में किया गया है 2 फरवरी 2025 को। कौन सा? 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स USA में किया गया है 2 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है किस गायिका ने ग्रैमी पुरस्कार समारोह में 3 अवार्ड अपने नाम किए हैं? तो बियॉन्से। किसने? बियॉन्से ने ग्रैमी पुरस्कार समारोह में 3 अवार्ड अपने नाम किए हैं। बियॉन्से ने कौन सा पुरस्कार जीता है? एल्बम ऑफ द ईयर कॉबॉय कॉटर के लिए। नेक्स्ट है बियॉन्से ने 50 साल में किस श्रेणी में ग्रैमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का पहली अश्वेत महिला ने बनकर इतिहास रची है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार नॉट लाइक अस केंड्रिक लेमर ने जीती है। नेक्स्ट है लेडी गागा और ब्रूनो मार्स को किस सॉन्ग के लिए सम्मानित किया गया है? तो डाई विद द स्माइल के लिए आपको सम्मानित किया गया है। किसे? लेडी गागा और ब्रूनो मार्स को किस सॉन्ग के लिए सम्मानित किया गया है? तो डार्क विद द स्माइल के लिए। नेक्स्ट है लेडी गागा और ब्रूनो मार्स को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पॉप युगल
समूह प्रदर्शन के लिए लेडी गागा और ब्रूनो मार्स को पुरस्कार मिला है। किसमें? सर्वश्रेष्ठ पॉप युगल और समूह प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता है? तो चैपल रोवान ने जीता है। किसने? चैपल रोवान ने। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम। बेस्ट रैप एल्बम का विजेता कौन है? तो एलिगेटर बाइट नेवर हिल है, डोएची। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अमेरिका संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? तो त्रिवेणी के लिए भारत अमेरिका संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीती है? तो त्रिवेणी के लिए। नेक्स्ट है चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के किस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीती है? तो बेस्ट न्यू एज, एबिएंट अथवा चैट एल्बम के लिए आपको चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीती है। नेक्स्ट है चंद्रिका टंडन ने चंद्रिका टंडन ने किस संगीतकारों के साथ संयुक्त रूप से ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो वाल्टर कलरमैन और मऊ माउसे मोटो के लिए जीती है। नेक्स्ट है भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? 1 फरवरी 2025 को। तो नवीन चावला का आपको निधन हो गया है, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है नवीन चावला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के रूप में कब कार्य किया है? तो अप्रैल 2009 से जुलाई 2010 तक कार्य किए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। नेक्स्ट है नवीन चावला ने निर्वाचन आयुक्त CEC के रूप में कब कार्य किया है? तो 2005 से 2009 के बीच में कार्य किए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट है यूपी दिवस। तो यूपी दिवस 24 जनवरी को आपको यूपी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिवस 2025 का थीम क्या है? उत्तर प्रदेश दिवस 2025 का थीम क्या है? विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश आपका 2025 का उत्तर प्रदेश का थीम है। नेक्स्ट है यूपी गौरव सम्मान किन 6 लोगों को दिया गया है? तो यूपी गौरव सम्मान किन 6 लोगों को दिया गया है? तो श्रीकांत शुक्ल को वाराणसी के हैं, हिमांशु गुप्ता वृंदावन का, मनीष वर्मा कानपुर का, कृष्णा यादव बुलंदशहर का, कर्नल सुभाष देशवाल बुलंदशहर का और जय सिंह बहराइच को यूपी गौरव सम्मान 6 लोगों को दिया गया है। प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को कितना राशि दी गई है? तो प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को कितनी राशि दी गई है? यूपी गौरव सम्मान में 11 लाख रुपया दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है परवीन पुलाटा ने किस प्रतिष्ठित मंच पर अपना नाम दर्ज करवाया है? परवीन पुलाटा ने किस प्रतिष्ठित मंच पर अपना नाम दर्ज करवाया है 24 जनवरी 2025 को? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड UK पर अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट है परवीन पुलाटा ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है? परवीन पुलाटा ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है? राजनीतिक और चुनाव विश्लेषक के रूप में अपना प्रसिद्धि प्राप्त किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का थीम क्या है? तो सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों को सशक्तिकरण आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का थीम है। क्या? सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण। नेक्स्ट है भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है? तो अनुजा के लिए भारत की फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। कब? तो 24 जनवरी 2025 को नामांकित किया गया है अनुजा के लिए। नेक्स्ट है किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है? तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन के लिए भारत की फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया अनुजा को। ये बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन के लिए आपको नामांकित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है WTA मुंबई ओपन टेनिस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। 3 से 9 फरवरी 2025 को WTA मुंबई ओपन टेनिस 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट है महिला एकल खिताब किसने जीता है? WTA मुंबई ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो जिल
टेइचमैन ने जीती है। कौन? जिल टेइचमैन ने जीती है, जो न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट है उप विजेता कौन है? WTA मुंबई ओपन का उप विजेता कौन है रही है? तो मंगचाया सवांग कावे ने उप विजेता रही है, जो थाईलैंड की है। नेक्स्ट है महिला युगल खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? कौन? WTA मुंबई टेनिस को ओपन टेनिस का युगल खिताब किसने? तो अमीवा अंसाबा और एलिना किन्या ने जीता है। कौन? दोनों रूस की हैं। नेक्स्ट है उप विजेता जोड़ी कौन रही है? तो अरियाने हाटोनी नीदरलैंड की है और प्रार्थना थोम्बरे भारत की है, जो उप विजेता रही है महिला युगल में। WTA मुंबई आपको मुंबई ओपन में। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट ABN एमरो और ओपन ATP रॉटरडैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है, जो स्पेन के हैं। क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट NBA एमरो ओपन और ATP रॉटरडैम 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं, जो स्पेन का है। 3 से 9 फरवरी 2025 को हुआ है। नेक्स्ट है सेकेंड ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को तो मलेशिया ने किया है। नेक्स्ट है कितने टीमों ने भाग लिया? तो कितने टीमों ने भाग लिया? तो 16 टीमों ने भाग लिया है। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी में कितने टीमों ने भाग लिया है? तो आपको 16 टीमों ने भाग लिया है। किस टीम ने चैंपियनशिप जीती है? तो भारत ने जीता है अंडर 19 महिला दूसरा खिताब जीता है। उप विजेता टीम कौन रही है? तो उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका रहा है अंडर 19 महिला का। नेक्स्ट है टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो गोगरी त्रिशा को घोषित किया है, जो भारत की है। नेक्स्ट है टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन गोगरी त्रिशा ने बनाया है, जो भारत का है। 309 रन बनाई है। नेक्स्ट है टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिया है? तो वैष्णवी शर्मा ने लिया है, जो भारत की है। 17 विकेट ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 6वीं छठी हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ है? 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी 2025 के बीच हुआ है। तो राउरकेला उड़ीसा में और रांची झारखंड में हुआ है। क्वेश्चन है कि छठवीं हॉकी लीग पुरुष 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ है? तो राउरकेला उड़ीसा और रांची झारखंड में हुआ है, जो 28 दिसंबर 2024 से लेकर 1 फरवरी 2025 के बीच हुआ है। छठी हॉकी इंडिया लीग पुरुष में कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो आपको 8 टीमों ने भाग लिया है। कौन सी टीम चैंपियन बनी है छठी हॉकी लीग पुरुष का? कौन सी टीम? तो सराची गढ़ बंगाल टाइगर्स ने आपको चैंपियन बना है, जो पहला खिताब जीता है। नेक्स्ट है उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता हैदराबाद तूफान। कौन? हैदराबाद तूफान रहा है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो सुखजीत सिंह सराची राग बंगाल टाइगर्स को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला है? तो विक्रमजीत सिंह हैदराबाद तूफान के खिलाड़ी को मिला है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किया है? तो जुगराज सिंह सराची राग बंगाल टाइगर्स की टीम ने किया है, जो 12 गोल किए हैं। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया है? अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार अर्शदीप सिंह को दिया गया हैदराबाद तूफान के लिए। नेक्स्ट है किस टीम ने फेयर प्ले अवार्ड मिला है? कहता है किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड मिला है? तो यूपी रुद्रास को मिला है। नेक्स्ट है पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ है? 12 से 26 जनवरी 2025 को रांची झारखंड और राउरकेला उड़ीसा में हुआ है। पहला हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ है? रांची झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में हुआ है, जो 12 से 26 जनवरी 2025 को हुआ है। आपको पहली महिला हॉकी लीग का आयोजन में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो 4 टीमों ने भाग लिया था। किस टीम ने खिताब जीता है? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। उप विजेता कौन रहा है पहली महिला हॉकी लीग का? तो JSW सुरमा हॉकी क्लब आपको विजेता रहा है, उप विजेता। नेक्स्ट है टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो ज्योति को किया गया है, JSW सुरमा हॉकी क्लब का। नेक्स्ट है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला है? तो सविता पुनिया JSW सुरमा हॉकी क्लब को मिला है।
नेक्स्ट है टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोल किसने किया? तो चार्लेट एगलबर्ट, JSW सुरमा हॉकी क्लब और यब्बी जॉनसन उड़ीसा वॉरियर्स ने किया। प्रत्येक 55 गोल किए हैं, सर्वाधिक गोल। नेक्स्ट है अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सोनम को दिया गया है, JSW सुरमा हॉकी क्लब को दिया गया है। नेक्स्ट है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? 17 जनवरी से 2 फरवरी 2025 में तो विचिक ऑन जी नीदरलैंड की किया है। मास्टर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो मास्टर टूर्नामेंट का खिताब आर प्रज्ञानंद ने किया है, जो भारत की है। नेक्स्ट है उप विजेता कौन रहा है? तो डी मुकेश भारत का रहा है। चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब आपको थाई दाई वान युगने जी जीता है, जो चेक गणराज्य की है, चेक गणराज्य का है। उप विजेता कौन रहा है चैलेंज टूर्नामेंट का? तो आयदीन सुलेमानाली ने रहा है, जो अजरबैजान का है। नेक्स्ट है जोहोर इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2025 की मेजबानी किस शहर में हुई है? तो आपको जोहोर बहारू मलेशिया में, कौन? जोहोर बहारू मलेशिया में हुआ है, जो 18 से 23 जनवरी 2025 को हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे किस शतरंज खिलाड़ी ने खिताब जीता है? तो आपको पी इनियल ने जीता है, जो भारत के हैं। उप विजेता कौन रहा है जोहोर इंटरनेशनल शतरंज ओपन का? तो VS राहुल रहा है, जो भारत के हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिडे, कौन? फिडे FIDE फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? 26 से 31 दिसंबर 2024 को तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। ओपन रैपिड का खिताब किसने जीता है? तो बोलोडार मुर्जिन ने जीता है, जो रूस के हैं। उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता आपको अलेक्जेंडर ग्रिशचुक रहा, जो रूस के हैं। महिला रैपिड इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो महिला रैपिड इवेंट का खिताब आपको कोरेनु हम्पी ने जीती है, जो भारत की हैं। उप विजेता कौन रही है? तो जू वेनजून उप विजेता रही है, जो चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन बिल्ट इवेंट के संयुक्त विजेता कौन रहे हैं? तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का और इयान नेपोनियाची रूस का आपको ओपन बिल्ट्स इवेंट के संयुक्त विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है महिला बिल्ट्स इवेंट की विजेता कौन रही है? तो आपको जू वेनजून चीन की रही है। नेक्स्ट है एथलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 7 से 13 जनवरी 2025 को तो बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है पहले 3 स्थानों पर कौन सी टीमें रही हैं? तो सर्विसेज, रेलवे और ऑल इंडिया पुलिस रहा। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सूरत गुजरात में हुआ है, 19 से 26 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब मनुष शाह RBI ने जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब दिया पराग चितले ने जीता है, जो RBI है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपको बिहार बना है, 28 जनवरी 2025 को शुरू किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। नेक्स्ट है ICC अध्यक्ष जय शाह ने किस संगठन की सलाहकार परिषद की सदस्यता ग्रहण की है? तो वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स का सलाहकार परिषद का क्वेश्चन है कि ICC अध्यक्ष जय शाह ने किस संगठन की सलाहकार परिषद की सदस्यता ग्रहण की है? तो वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स की परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। कब? 24 जनवरी 2025 को। आपके महत्वपूर्ण 1 से 7 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।